अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस का कंफ्यूजन लगातार जारी है। उम्मीद ये की जा रही थी कि राहुल गांधी और प्रियंका लड़ने के लिए आएंगे और उनके टिकट घोषित होंगे, लेकिन अब जब नॉमिनेशन के लिए कल 3 बजे अंतिम समय है अमेठी और रायबरेली में, अब तक कांग्रेस ने अनाउंस नहीं किया कि उनके ये दो सेनापति अपने किले की लड़ाई बचाने के लिए लड़ेंगे या नहीं। सारा कंफ्यूजन रायबरेली और अमेठी में आकर रुक गया है। कब पता चलेगा और चाहती क्या है कांग्रेस, राहुल और प्रियंका क्या चाहते हैं, अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो क्या तस्वीर होगी और नहीं लड़ते हैं तो क्या होगा, इसका संदेश क्या होगा। आज हमारी डिबेट का विषय यही है और डिबेट में हम कैसरगंज में किसी के दबदबे पर सवाल उठने की भी बात करेंगे कि उनका दबदबा तो कट गया लेकिन बेटे को टिकट मिल गया। आज चर्चा इन्हीं बिंदुओं पर। बहन भाइयों, उम्मीद की जा रही थी कि अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अमेठी रायबरेली से उनके टिकट घोषित होंगे, लेकिन अब जब मैं इस वक्त डिबेट कर रहा हूं उस वक्त तक कोई भी टिकट गांधी फैमिली के जारी नहीं किए गए हैं। अमेठी और रायबरेली में अब तक असमंजस है कि चुनाव कौन लड़ेगा। अमेठी और रायबरेली, मैंने कल की भी डिबेट में कहा, ये कांग्रेस की शक्ति का केंद्र है, कांग्रेस की ऊर्जा का केंद्र है और कांग्रेस की दिल्ली में ताकत और उसकी गद्दी का प्रतीक है। बहन भाइयों, कल भी कहा था और फिर दोहरा रहा हूं, खेत मेड़ खलिहान कब्जा करने से कभी राज्य और साम्राज्य कब्जा नहीं होते हैं तब तक जब तक कि किला आपके कब्जे में ना आए। क्या कांग्रेस अपने इन दोनों किलों को, रायबरेली और अमेठी को, छोड़ देना चाहती है? अपने कार्यकर्ताओं को इतना असमंजस में उसने क्यों रखा हुआ है? राहुल और प्रियंका को लड़ना है तो ये आंख मिचोली का खेल क्यों, और अगर नहीं लड़ना है तो बाकी प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं किए जाने? जब 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, ये 2 हाई प्रोफाइल सीटों पर कोई निर्णय नहीं है। ये किस तरह का कंफ्यूजन कांग्रेस के पार्टी के भीतर है? दरअसल स्मृति ईरानी से हारने के बाद राहुल गांधी का ऐसा प्रतीत होता है कि अमेठी से मोहभंग हो गया है। मुझे याद है कि 5 सालों में राहुल गांधी 2 या 3 बार अमेठी आए होंगे, वो भी एक बार भारत यात्रा में और एक बार जब 2022 के चुनाव चल रहे थे तो एक कार्यक्रम में। अमेठी से लगभग उन्होंने अपना नाता तोड़ सा लिया था और ये उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अमेठी से कभी हारना भी पड़ेगा, लेकिन हारे वो। लेकिन अमेठी पर मुड़कर देखने वाली बात फिर रही कि मुड़कर ज्यादा देखा नहीं। गांधी फैमिली ने भी बहुत ज्यादा रायबरेली से भी वास्ता नहीं रखा। लेकिन बहनों भाइयों, इन दोनों क्षेत्र के मतदाताओं की एक खास बात है, लहर किसी की हो, सुनामी किसी की भी हो, आंधी किसी की भी हो, इस क्षेत्र को पसंद है तो गांधी। कैसे? आपके मन में प्रश्न होगा। दरअसल ये कैंपेन ना करें, आए ना, इनकी कम मुलाकातें हो लोगों से, लेकिन रायबरेली और अमेठी के लोग पीढ़ियों से कांग्रेस को पसंद करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और उनको बिना मांगे वोट देते हैं। आसपास की सीटों में कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाती है, लेकिन इन जगहों पर कांग्रेस को बड़ा बोलबाला है आज भी। और अगर गांधी परिवार लड़ता है तो सूरत हाल निश्चित तौर पर बड़ा कठिन होगा बीजेपी के लिए, आसान कुछ भी नहीं होगा। बीजेपी ने अपने 2019 के कैंडिडेट और वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से चुनाव मैदान में उतार दिया है। दिनेश प्रताप सिंह कभी सोनिया गांधी और गांधी फैमिली के बड़े खास सिपह सलार थे और रायबरेली में एक तरीके से डिफेक्टो सांसद वही हुआ करते थे। लेकिन वक्त बदला, वो बीजेपी चले गए और अब गांधी परिवार को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। वो यूपी सरकार में मंत्री हैं और फिर से एक बार लोकसभा के प्रत्याशी घोषित किए गए। दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी के मार्जिन को 3.5 लाख से घटाकर महज 1.5-2 लाख के पास लाकर समेट दिया था। तो इस बार अगर नॉन गांधीज लड़ते हैं तो रायबरेली में क्या होगा, और अगर नॉन गांधीज उतरे अमेठी में तो राहुल को तो स्मृति ईरानी ने पहले ही हरा लिया, दूसरा कोई कांग्रेस का प्रत्याशी क्या उनके सामने टिक पाएगा? प्रश्न इस बात का है। और ये कंफ्यूजन क्यों है? कोई संकट है या फिर पॉलिटिकल क्राइसिस है या फिर टिकट कौन कहां से लड़ेगा, इसको लेकर कोई डिस्प्यूट है? कुछ तो बात है, वरना सामान्य परिस्थितियों में ऐसे मुकाबले की सीटों के नाम घोषित हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं हुए। आज हम बात करेंगे इस पे।
कल मैंने कैसरगंज की बात कही थी कि कैसरगंज के मतदाताओं ने आखिर क्या कसूर किया है कि दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट नहीं दे रही। अब ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया है। महिला पहलवानों के सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपी, जिनके खिलाफ बस 7 तारीख को आरोप पत्र दाखिल तो हो ही चुका है, उस पर संज्ञान में लेकर उसको ट्रायल शुरू होने की नौबत आ गई है। यानी अगर वो मामले में थोड़ा भी ऊंच नीच हुई तो ब्रजभूषण के लिए बड़ा संकट होगा, लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और 96 के बाद पहली बार ऐसा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव मैदान में नहीं है। तब जब अभी वो ठीक ठाक पोजीशन में है और उनका अपना दबदबा मजबूत रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट कर ब्रजभूषण शरण सिंह के दबदबे को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। टिकट दिया उनके बेटे को। ब्रजभूषण जैसे ग्राउंड के नेताओं के लिए एक बड़ी ये करारा चोट है, नाकाबिले बर्दाश्त होगा शायद उनके लिए, कह भले न पाए और शायद वो कहने की स्थिति में भी नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी ने भी वहां से भगत राम मिश्रा को टिकट देने की चर्चा है, शायद अभी थोड़ी देर में आधिकारिक उसका ऐलान भी हो जाएगा। ऑलमोस्ट अब प्रत्याशी वहां घोषित किए गए हैं। तो ब्रजभूषण का टिकट काटकर उनके बेटे को देकर बीजेपी ने क्या कोई नया उदाहरण प्रस्तुत किया है? अब तो परिवारवाद वाली बात भी नहीं होगी। ब्रजभूषण सांसद रहे हैं, उनका एक बेटा विधायक है अभी और दूसरे बेटे को टिकट मिल गया, उनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी हैं। लेकिन पहलवानों में नाराजगी है ब्रजभूषण के बेटे को टिकट मिलने को लेकर। बीजेपी इस चुनौती का कैसे मुकाबला करेगी? और क्या ब्रजभूषण अपना टिकट कटने के बाद जो उनके अंदर की खिन्नता है उसके रहते हुए वो क्या बीजेपी की मन से सहायता कर पाएंगे? यही सारे सवाल हैं आज जो हमें इस डिबेट पे बढ़ाने हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा आगे बढ़ेगी। नामांकन में लिख दिए कि वायनाड ही उनका परिवार है। मैंने कहा जो मैंने लोगों को रंग बदलते देखा था, परिवार बदलते पहली बार देख रही हूँ। जिन्होंने वर्षों वर्ष अमेठी की गोली वाली जनता को रिश्तों के नाम पर छलावे के अलावा कुछ नहीं दिया, अब वो पलटते आएंगे, चुनाव में मुंह दिखाएंगे, फिर चुनाव बाद खून हो जाएंगे। सीईसी ने पूरा अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोच रहे हैं, बातचीत हो रही है, ऐसे तो कई अफवाहें हैं, पर औपचारिक तौर से रायबरेली और अमेठी को लेकर कौन हमारे उम्मीदवार है, कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक घोषणा जरूर आएगा। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मनीष शुक्ला उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष हिंदवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता, और मेरे साथ मनीष अग्रवाल राजनीतिक विश्लेषक, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। मनीष हिंदवी जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और मुझे